प्राचीन काल से ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार का विशेष स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास प्रचलित है कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसे विशेष फल प्राप्त होता है। इसी कारण बहुत से भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इन व्रतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्रत 16 सोमवार का व्रत माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए भी किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस व्रत से जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और शुद्ध मन से भगवान शिव का ध्यान करते हैं। इसके बाद मंदिर में जाकर या घर में ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। पूजा के समय भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। 16 सोमवार के व्रत का पालन लगातार 16 सोमवार तक किया जाता है। हर सोमवार को भक्त उपवास रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कई भक्त दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करके व्रत पूरा करते हैं। शाम के समय भगवान शिव की आरती की जाती है और व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। कथा सुनने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है और भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्त्री, पुरुष, युवा या वृद्ध, हर कोई अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रख सकता है। विशेष रूप से ये व्रत विवाह की इच्छा रखने वाले युवक युवतियों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो कन्याएं सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत करती हैं, उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो पुरुष ये व्रत करते हैं, उन्हें भी जीवन में सुख और सफलता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव बहुत ही सरल और दयालु देवता माने जाते हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति और सच्चाई से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यही कारण है कि इस व्रत की महिमा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और लाखों लोग इसे श्रद्धा के साथ करते हैं। इस व्रत को करते समय भक्त अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करते हैं। वे क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल उपवास रखने से ही व्रत पूर्ण नहीं होता, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, तब उसे आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। 16 सोमवार के व्रत की महिमा केवल धार्मिक मान्यता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन में विश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करता है और व्रत रखता है, तो उसके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इससे उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बन जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर सोमवार को पूजा के बाद भक्त इस व्रत की कथा अवश्य सुनते हैं। कथा में भगवान शिव की कृपा और भक्ति की शक्ति का वर्णन किया जाता है। इससे लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। समय के साथ ये व्रत एक परंपरा के रूप में समाज में स्थापित हो गया है। गांवों और शहरों में आज भी लाखों लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं। मंदिरों में सोमवार के दिन विशेष भीड़ रहती है और भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। वे अपने साथ जल, फूल और बेलपत्र लेकर आते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और धैर्य का प्रतीक भी है। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, तो उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इसी पवित्र विश्वास और श्रद्धा के कारण 16 सोमवार की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। ये कथा हमें भगवान शिव की महिमा और उनकी असीम कृपा के बारे में बताती है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार इस व्रत की महिमा से एक भक्त के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया।
बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मंदिर स्थित था। ये मंदिर नगर के बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। मंदिर का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत था। वहां पहुंचते ही लोगों के मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना जाग उठती थी। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और सुबह शाम वहां घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उस मंदिर के बारे में नगर में ये मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसलिए हर सोमवार को वहां बहुत बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने आते थे। कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करता, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो कोई अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के सामने सिर झुका था। सोमवार के दिन मंदिर का दृश्य बहुत ही अद्भुत होता था। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लग जाती थी। कोई दूध, कोई जल, कोई बेलपत्र और कोई फूल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने आता था। मंदिर में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजते रहते थे। भक्तों की आस्था देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरा नगर ही भगवान शिव की भक्ति में डूब गया हो। उसी मंदिर के पास एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास धन दौलत नहीं थी और न ही कोई बड़ा घर था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। वो ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता था। सबसे पहले वो स्नान करता और फिर मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसके पास पूजा के लिए बहुत अधिक सामग्री नहीं होती थी, लेकिन वो पूरे मन से भगवान शिव को जल अर्पित करता और सच्चे हृदय से प्रार्थना करता था। ब्राह्मण का विश्वास था कि भगवान शिव सच्चे भक्तों की भावना देखते हैं, धन या वैभव नहीं। इसलिए वो कभी अपनी गरीबी से दुखी नहीं होता था। उसे विश्वास था कि भगवान शिव हमेशा उसके साथ हैं और उसकी रक्षा करते हैं। हर सोमवार को वो विशेष रूप से भगवान शिव का व्रत रखता था। उस दिन वो पूरे दिन उपवास करता और मन ही मन भगवान शिव का नाम जपता रहता। शाम के समय वो मंदिर जाकर दीप जलाता और भगवान शिव की आरती करता था। उसके चेहरे पर भक्ति और शांति की झलक साफ दिखाई देती थी। मंदिर में आने वाले कई लोग उस ब्राह्मण को देखते थे। कुछ लोग उसकी भक्ति से प्रभावित होते थे, तो कुछ लोग ये सोचते थे कि इतना गरीब होकर भी वो इतने विश्वास से पूजा कैसे करता है। लेकिन ब्राह्मण इन बातों की परवाह नहीं करता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल भगवान शिव की भक्ति थी। धीरे धीरे पूरे नगर में उस ब्राह्मण की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि वो सच्चा शिव भक्त है। उसकी श्रद्धा और विश्वास बहुत गहरा है। कई लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और भगवान शिव की भक्ति में अधिक मन लगाने लगे। ब्राह्मण की पत्नी भी बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। वो भी अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करती थी। दोनों मिलकर सोमवार का व्रत रखते और भगवान शिव से केवल इतना ही प्रार्थना करते कि उनके जीवन में सदैव भक्ति और संतोष बना रहे। हालांकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके पास जितना भी होता वे उसी में संतुष्ट रहते थे। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव उनकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं और सही समय आने पर उनकी मदद अवश्य करेंगे। मंदिर के पुजारी भी उस ब्राह्मण की भक्ति को देखकर प्रसन्न होते थे। वे अक्सर कहते थे कि सच्ची पूजा वही है जिसमें मन की सच्चाई हो। भगवान शिव को केवल सच्चे मन की भक्ति ही प्रिय होती है। समय बीतता गया और ब्राह्मण की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। हर सोमवार को वो पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत रखता और भगवान शिव के चरणों में अपना मन अर्पित कर देता था। एक दिन मंदिर में आए कुछ भक्त आपस में बात कर रहे थे कि इस मंदिर में भगवान शिव कई बार अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ये बात सुनकर ब्राह्मण के मन में भी एक आशा जागी, लेकिन उसने कभी भगवान से धन या सुख की मांग नहीं की। वो केवल यही चाहता था कि उसकी भक्ति सदा बनी रहे। उसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर ऐसा लगता था कि भगवान शिव अवश्य ही किसी दिन उस पर अपनी विशेष कृपा करेंगे। मंदिर का वो पवित्र स्थान, सोमवार का व्रत और उस ब्राह्मण की अटूट भक्ति
ये सब मिलकर एक ऐसी कथा की शुरुआत कर रहे थे जो आगे चलकर एक चमत्कारिक घटना का कारण बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और किसी को भी ये पता नहीं था कि भगवान शिव उस गरीब ब्राह्मण की परीक्षा लेने वाले हैं। आने वाले समय में उसकी भक्ति की सच्चाई सामने आने वाली थी और उसी से इस पवित्र कथा का अगला अध्याय शुरू होगा। नगर के पास स्थित उस प्राचीन शिव मंदिर के आसपास एक छोटा सा झोंपड़ा था जिसमें वही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, अच्छे वस्त्र नहीं थे और कई बार तो 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखाई देता था। उसका सबसे बड़ा सहारा भगवान शिव की भक्ति थी। ब्राह्मण का दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। वो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाता, नदी या कुएं से जल लाता और स्नान करके मंदिर की ओर चल पड़ता। उसके हाथ में एक छोटा पात्र होता जिसमें वो जल भरकर ले जाता था। रास्ते में वो बेल के पेड़ से कुछ बेलपत्र तोड़ लेता और जहां कहीं फूल मिल जाते उन्हें भी बड़ी श्रद्धा से इकट्ठा कर लेता। उसके लिए वही फूल और बेलपत्र भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा उपहार थे। जब वो मंदिर पहुंचता तब वहां बहुत शांति होती थी। हल्की हवा चलती, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजती और वातावरण में एक दिव्य पवित्रता महसूस होती थी। ब्राह्मण सबसे पहले मंदिर की सफाई करता। वो झाड़ू लगाता, चारों ओर जल छिड़कता और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव को प्रणाम करता। इसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करता। फिर बेलपत्र और फूल चढ़ाता और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता। वो किसी प्रकार की बड़ी पूजा सामग्री नहीं लाता था, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उसकी हर प्रार्थना सच्चे भाव से भरी होती थी। हर सोमवार का दिन उसके लिए विशेष होता था। उस दिन वो पूरा दिन व्रत रखता था। सुबह से लेकर शाम तक वो केवल भगवान शिव का नाम जपता रहता था। कई बार भूख लगती, शरीर कमजोर हो जाता, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं आती थी। वो मानता था कि भगवान शिव उसकी हर भावना को समझते हैं। मंदिर में आने वाले अन्य भक्त अक्सर उस ब्राह्मण को देखते थे। वे देखते कि वो कितनी सादगी से और कितने प्रेम से भगवान शिव की पूजा करता है। कई लोगों को आश्चर्य होता था कि इतनी गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि उसकी सच्ची भक्ति ही उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार मंदिर में आने वाले धनी लोग भी ब्राह्मण को देखते और सोचते कि उनके पास बहुत धन है, फिर भी उनके मन में उतनी शांति नहीं है जितनी उस गरीब ब्राह्मण के पास है। इससे वे भी प्रेरित होते और भगवान शिव की भक्ति में अधिक मन लगाने लगते। ब्राह्मण कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। वो जो भी थोड़ा बहुत काम मिल जाता उसे करके अपना जीवन चलाता था। कभी किसी के खेत में काम कर लेता, कभी किसी के घर में छोटी मोटी मदद कर देता। बदले में जो कुछ मिल जाता उसी में संतोष कर लेता था। लेकिन चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वो सोमवार का व्रत कभी नहीं छोड़ता था। उस दिन वो हर हाल में मंदिर जरूर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। उसके लिए ये केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग कहते थे कि वो ब्राह्मण बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसकी भक्ति बहुत सच्ची है। कई लोग केवल उसे देखने और उसकी पूजा को देखने के लिए भी मंदिर आने लगे थे। कुछ लोग उससे पूछते, तुम इतने गरीब हो फिर भी इतना कठिन व्रत कैसे रख लेते हो? ब्राह्मण मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कठिनाई भी आसान लगने लगती है। भगवान शिव पर विश्वास रखने से हर परेशानी छोटी लगती है। उसके इन सरल शब्दों में बहुत गहरा अर्थ होता था। जो भी उसकी बात सुनता उसकी मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती थी। धीरे धीरे कई लोग सोमवार का व्रत रखने लगे और भगवान शिव की पूजा करने लगे। मंदिर का वातावरण भी पहले से अधिक भक्तिमय हो गया था। हर सोमवार को मंदिर में अधिक भीड़ होने लगी। लोग जल, बेलपत्र और फूल लेकर आते और भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना करते। ब्राह्मण ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसे लगता था कि यदि उसकी छोटी सी भक्ति से किसी और के मन में भी भगवान शिव के प्रति प्रेम जाग रहा है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वो हमेशा यही प्रार्थना करता था कि भगवान शिव सबको सुख और शांति दें। अपने लिए वो कभी कुछ नहीं मांगता था। उसकी यही सादगी और निस्वार्थ भावना उसकी भक्ति को और भी महान बनाती थी। समय बीतता गया, लेकिन ब्राह्मण की श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वो हर सोमवार उसी तरह मंदिर आता, जल चढ़ाता और भगवान शिव का नाम जपता रहता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर ऐसा लगता था मानो भगवान शिव स्वयं उसकी प्रार्थनाएं सुन रहे हों।
मंदिर में आने वाले लोग भी ये अनुभव करते थे कि उस ब्राह्मण की पूजा में एक विशेष शक्ति है। इसी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के कारण वो गरीब ब्राह्मण धीरे धीरे सबके लिए प्रेरणा बन गया। उसकी भक्ति ये सिखाती थी कि भगवान तक पहुंचने के लिए धन या वैभव की नहीं, बल्कि सच्चे मन और विश्वास की आवश्यकता होती है। और यही सच्ची भक्ति एक दिन उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार का कारण बनने वाली थी, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ब्राह्मण कई वर्षों से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वो एक छोटे से घर में रहता था और अपने दिन का अधिकांश समय पूजा पाठ और भगवान शिव के ध्यान में बिताता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति थी। हर सोमवार वो प्रातः जल्दी उठता, स्नान करता और पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करता। वो पूरे दिन व्रत रखता और भगवान का नाम जपता रहता। समय के साथ उसकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग कहते थे कि इतना सच्चा और समर्पित भक्त बहुत कम देखने को मिलता है। कई लोग उसे देखकर प्रेरित होते और सोमवार के दिन मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करने लगते। ब्राह्मण किसी से कुछ नहीं मांगता था। वो केवल भगवान की सेवा और पूजा में ही संतोष महसूस करता था। एक दिन सोमवार की रात को जब वो पूजा पाठ करके सो गया, तब उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसे ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया हो। चारों ओर शांति और पवित्रता का अनुभव हो रहा था। उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा दे रहा था, गले में सर्प था और जटाओं से गंगा बह रही थी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत था। ब्राह्मण ये दिव्य दृश्य देखकर आश्चर्य और आनंद से भर गया। वो तुरंत भगवान शिव के चरणों में झुक गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। उसके मन में अपार श्रद्धा और प्रेम था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके हृदय में केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। भगवान शिव ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वे उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से वो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा कर रहा है। उसकी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य ने उन्हें अत्यंत संतुष्ट किया है। भगवान शिव ने आगे कहा कि संसार में बहुत से लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उनमें सच्चा विश्वास और समर्पण कम होता है। लेकिन इस ब्राह्मण की भक्ति बिल्कुल निष्कलंक और सच्ची है। इसी कारण वे उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं, जिसे वो लोगों तक पहुंचाए। भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये व्रत भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। जो लोग धैर्य, विश्वास और भक्ति के साथ ये व्रत करेंगे, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि ये मन को पवित्र और मजबूत बनाने का मार्ग भी है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक शक्ति जागृत होती है और उसका जीवन बेहतर होने लगता है। ब्राह्मण ये सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान स्वयं उसे दर्शन देकर इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं। उसने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वो इस संदेश को सही रूप में लोगों तक पहुंचा सके। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो निडर होकर लोगों को इस व्रत की महिमा बताए। जो लोग श्रद्धा से इसे अपनाएंगे, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया और स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली, तो उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया था। उसे महसूस हुआ कि उसका स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि भगवान शिव का दिव्य संदेश था। उसने तुरंत स्नान किया और मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस दिन उसने नगर के लोगों को एकत्र किया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। उसने कहा कि भगवान शिव ने स्वयं आकर ये संदेश दिया है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। ये व्रत भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। जो लोग धैर्य, विश्वास और भक्ति के साथ ये व्रत करेंगे, उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे ये संदेश पूरे नगर में फैल गया। लोग सोमवार के दिन मंदिर आने लगे और भगवान शिव की आराधना करने लगे। वातावरण में भक्ति और श्रद्धा का भाव बढ़ने लगा। मंदिर में पहले से अधिक भक्त आने लगे और सभी भगवान शिव का नाम जपते थे। ब्राह्मण ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होता था। उसे लगता था कि भगवान शिव का संदेश सचमुच लोगों के जीवन में भक्ति और विश्वास बढ़ा रहा है। वो रोज मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करता और प्रार्थना करता कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों।
इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से 16 सोमवार के व्रत की महिमा पूरे नगर में फैल गई। लोगों के मन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, धन दौलत और बड़ी बड़ी हवेलियां थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। नगर के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। व्यापार में भी उसका बहुत नाम था और दूर दूर के नगरों तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी और वो कमी थी संतान की। व्यापारी और उसकी पत्नी कई वर्षों से संतान की इच्छा रखते थे। उन्होंने कई स्थानों पर पूजा पाठ करवाया, कई तीर्थों की यात्रा की और अनेक दान पुण्य भी किए। वे साधु संतों के पास भी गए और उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। समय बीतता जा रहा था और उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी व्यापारी की पत्नी बहुत उदास हो जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनके जीवन में भी संतान का सुख आए। एक दिन नगर में ये चर्चा फैलने लगी कि एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। भगवान ने ये बताया है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से 16 सोमवार का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग उस ब्राह्मण के पास जाकर व्रत की महिमा सुनने लगे और कई लोगों ने ये व्रत करने का निश्चय भी किया। जब ये समाचार उस धनी व्यापारी तक पहुंचा तो उसके मन में भी आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने सोचा कि शायद भगवान शिव की कृपा से उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। उस दिन वो घर आया और अपनी पत्नी से इस विषय में बात की। उसने अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत की महिमा के बारे में बताया और कहा कि यदि वे दोनों श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत करें तो शायद भगवान उनकी इच्छा पूरी कर दें। व्यापारी की पत्नी ने यह बात सुनी तो उसके मन में भी आशा जाग उठी। वो पहले से ही भगवान शिव की बहुत श्रद्धा करती थी। उसने अपने पति से कहा कि यदि भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान का सुख मिल सकता है तो वे अवश्य ये व्रत करेंगी। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करेंगे। अगले सोमवार से उन्होंने व्रत शुरू करने की तैयारी की। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने स्नान किया और भगवान शिव के मंदिर जाने का निश्चय किया। वे मंदिर पहुंचे और वहां पूरे मन से भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए और भगवान से प्रार्थना की कि उनके जीवन में भी संतान का सुख आए। उस दिन से व्यापारी और उसकी पत्नी हर सोमवार को व्रत रखने लगे। वे पूरे दिन उपवास रखते और शाम को भगवान शिव की पूजा करते। वे मंदिर में जाकर दीप जलाते, फूल चढ़ाते और पूरे मन से प्रार्थना करते। उनके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। धीरे धीरे उनके इस व्रत की चर्चा भी नगर में होने लगी। लोग ये देखकर प्रसन्न होते थे कि इतना धनी होने के बाद भी व्यापारी और उसकी पत्नी कितनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। वे न केवल व्रत रखते थे बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते थे और दान पुण्य भी करते थे। समय के साथ साथ उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ती गई। हर सोमवार उनके लिए एक नया विश्वास लेकर आता था। वे पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ व्रत करते रहे और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते रहे। व्यापारी और उसकी पत्नी को पूरा विश्वास था कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ वे दोनों 16 सोमवार का व्रत करते रहे और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करने लगे। उनके मन में यह आशा थी कि एक दिन भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करेंगे। यही विश्वास उनके जीवन की शक्ति बन गया और वे पूरे धैर्य के साथ अपनी भक्ति में लगे रहे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। उनके मन में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और विश्वास था। वे जानते थे कि यदि व्रत सच्चे मन से किया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। पहले सोमवार की सुबह दोनों बहुत जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया और साफ सुथरे वस्त्र पहने। घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान शिव का स्मरण किया और फिर पास के शिव मंदिर की ओर चल पड़े। उनके हाथ में पूजा की थाली थी जिसमें बेलपत्र, फूल, चंदन, धूप और जल से भरा कलश रखा हुआ था।
मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर में उस दिन कई भक्त आए हुए थे। सभी भगवान शिव के सामने अपने अपने मन की प्रार्थना कर रहे थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और भगवान से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद उन्होंने मंदिर में बैठकर 16 सोमवार व्रत की कथा सुनी। कथा सुनते समय उनके मन में एक नई आशा जागी और उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। दिन भर उन्होंने उपवास रखा। वे भगवान शिव का नाम लेते रहे और मन ही मन प्रार्थना करते रहे। शाम के समय मंदिर में आरती हुई। आरती के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और फिर घर लौट आए। उस दिन उनके मन में बहुत शांति और संतोष था। इसी प्रकार दूसरा सोमवार आया। उस दिन भी उन्होंने वही नियम अपनाए। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, भगवान शिव की पूजा करना और व्रत की कथा सुनना। धीरे धीरे ये उनका नियमित क्रम बन गया। हर सोमवार को वे पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मंदिर जाते थे। मंदिर के पुजारी भी उनकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे अक्सर कहते कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता था। समय के साथ साथ कई सोमवार बीत गए। हर सोमवार को वे पहले से अधिक भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी या अधीरता नहीं थी। वे बस भगवान की इच्छा पर विश्वास रखते थे। कभी कभी कुछ लोग उनसे पूछते कि क्या उन्हें इस व्रत से कोई फल मिला है। तब व्यापारी मुस्कुराकर कहता कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा फल है। यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। उसकी पत्नी भी यही कहती कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत ही सबसे बड़ा सुख देता है। धीरे धीरे 16 सोमवार पूरे होने का समय आ गया। अंतिम सोमवार के दिन उन्होंने विशेष पूजा की तैयारी की। उस दिन वे और भी अधिक भक्ति भाव के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना की। मंदिर में बैठकर उन्होंने एक बार फिर व्रत की कथा सुनी। कथा सुनते समय उनके मन में एक गहरा विश्वास था कि भगवान शिव उनकी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। पूजा और आरती के बाद उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रसाद बांटा। इस प्रकार व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे नियम, धैर्य और श्रद्धा के साथ 16 सोमवार व्रत पूरा किया। उन्होंने कभी नियमों को नहीं तोड़ा और हमेशा भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति सच्ची थी और उनका विश्वास अटल था। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी की ये भक्ति भी भगवान को बहुत प्रिय लगी। जल्द ही उनकी भक्ति का फल उन्हें मिलने वाला था, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। समय बीतता गया और व्यापारी तथा उसकी पत्नी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करते रहे। उन्होंने सच्चे मन से 16 सोमवार का व्रत रखा था और हर सोमवार शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान शिव की कृपा से उनके घर में संतान का सुख आए। वे दोनों हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करते रहे। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। व्यापारी और उसकी पत्नी की भक्ति भी सच्ची और निस्वार्थ थे। वे केवल अपने सुख के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि जब भगवान उचित समय समझेंगे, तब उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के जीवन में वो शुभ घड़ी आई जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। एक दिन ये शुभ समाचार मिला कि व्यापारी की पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी भक्ति स्वीकार कर ली है। व्यापारी ने उसी दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। उसने पूरे मन से भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि ये सब उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और गरीबों को भोजन करवाया। नगर के लोगों को भी जब ये समाचार मिला तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए। समय के साथ साथ गर्भ के महीने बीतते गए।
व्यापारी की पत्नी भगवान शिव का नाम लेकर हर दिन प्रार्थना करती थी कि सब कुछ शुभ हो। व्यापारी भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था कि उनके घर आने वाला बच्चा स्वस्थ और सुखी जीवन पाए। अंततः वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही ये समाचार पूरे घर में फैला, खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। व्यापारी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। वो बार बार भगवान शिव का नाम ले रहा था और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त कर रहा था। उसने अपने पुत्र को भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर उसे बहुत प्यार से गोद में उठाया। नगर के लोग भी व्यापारी के घर बधाई देने आने लगे। सभी लोग ये मानते थे कि ये सब भगवान शिव की कृपा और 16 सोमवार व्रत की महिमा का परिणाम है। हर कोई भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा। व्यापारी ने इस खुशी के अवसर पर पूरे नगर में प्रसाद बंटवाया और गरीबों की सहायता की। उसने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी करवाया ताकि भगवान शिव को धन्यवाद दिया जा सके। उस दिन मंदिर में बहुत सुंदर भजन और आरती हुई। सभी भक्तों ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास था कि ये बच्चा भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके जीवन में आया है। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा भगवान शिव की भक्ति करते रहेंगे और अपने पुत्र को भी धर्म और भक्ति का मार्ग सिखाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के घर खुशियों का आगमन हुआ। जिस घर में पहले संतान न होने का दुख था, वहां अब हंसी और आनंद का वातावरण था। ये घटना नगर के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि सच्चे मन से की गई भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं और उचित समय आने पर उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसी कारण 16 सोमवार व्रत को बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। ये व्रत न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। व्यापारी की कथा सुनकर नगर के बहुत से लोगों ने भी भगवान शिव की भक्ति और सोमवार के व्रत को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से व्यापारी के जीवन में नई खुशियों का आरंभ हुआ और उसका घर सुख और आनंद से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और व्यापारी का पुत्र बड़ा होकर एक समझदार युवक बन गया। बचपन में उसके माता पिता उसे भगवान शिव की महिमा और 16 सोमवार व्रत का महत्व बताते थे। वो भी उनके साथ मंदिर जाता, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और श्रद्धा से उनका नाम लेता था। उस समय उसके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास और भक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके जीवन में कई नई चीजें आने लगीं। शिक्षा, मित्र, व्यापार की जिम्मेदारियां और संसार की व्यस्तताएं उसके जीवन का हिस्सा बन गईं। धीरे धीरे उसका ध्यान भगवान शिव की पूजा और व्रत से हटने लगा। जो युवक कभी हर सोमवार मंदिर जाता था, अब कई कई सप्ताह तक मंदिर नहीं जाता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते कि भगवान शिव की कृपा से ही उसे ये जीवन मिला है। उन्होंने उसे बताया कि 16 सोमवार व्रत की महिमा बहुत महान है और इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। लेकिन युवक को अब इन बातों में पहले जैसी रुचि नहीं रही। उसे लगता था कि अब वो स्वयं अपने बल पर सब कुछ कर सकता है। धीरे धीरे उसने भगवान शिव की पूजा करना भी लगभग छोड़ दिया। सोमवार के दिन जो व्रत और पूजा का समय होता था, वो अब उसे सामान्य दिन जैसा लगने लगा। वो अपने कामों और मित्रों में इतना व्यस्त रहने लगा कि उसे ये भी याद नहीं रहता था कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। समय के साथ उसके स्वभाव में भी थोड़ा परिवर्तन आने लगा। पहले वो शांत और विनम्र था, लेकिन अब उसमें अहंकार बढ़ने लगा। उसे अपनी बुद्धि और सामर्थ्य पर बहुत भरोसा हो गया था। वो सोचता था कि जीवन में जो भी सुख और सफलता है, वो उसकी मेहनत और योग्यता का परिणाम है। इसी बीच उसके जीवन में कठिनाइयां धीरे धीरे प्रवेश करने लगीं। व्यापार में जो काम पहले आसानी से हो जाते थे, अब उनमें बाधाएं आने लगीं। कई बार उसके महत्वपूर्ण कार्य अचानक रुक जाते थे।
जिन योजनाओं से उसे लाभ की उम्मीद होती थी वे किसी न किसी कारण से असफल हो जाती थीं। शुरू शुरू में उसने इन बातों को सामान्य संयोग समझा। उसे लगा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ समस्याएं बढ़ती ही चली गईं। उसके व्यापार में नुकसान होने लगा और कुछ लोग जिन पर वो भरोसा करता था उससे दूर होने लगे। उसके मन में चिंता और बेचैनी बढ़ने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। पहले जहां हर काम आसानी से हो जाता था, अब हर कदम पर कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी। धीरे धीरे उसका मन भी अशांत रहने लगा। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आती थी और दिन भर वो चिंता में डूबा रहता था। कई बार वो सोचता कि आखिर उसकी किस गलती के कारण उसके जीवन में ये सब हो रहा है। उसके माता पिता ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान शिव की पूजा और व्रत से दूर होने के कारण ही उसके जीवन में ये कठिन समय आया है। एक दिन उन्होंने उसे प्रेम से अपने पास बैठाया और उसे उसके बचपन की बातें याद दिलाईं। उन्होंने कहा कि जब वो छोटा था तब वो हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे विश्वास से उनका नाम लेता था। उसी भक्ति और श्रद्धा के कारण भगवान शिव की कृपा उनके परिवार पर बनी रही। लेकिन अब वो उन सब बातों को भूल चुका है। माता पिता की बातें सुनकर युवक कुछ देर तक चुप रहा। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब वो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता था और भगवान शिव के सामने दीपक जलते देखता था। उस समय उसके मन में बहुत शांति और विश्वास होता था। अब उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि शायद उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात को ही भुला दिया है। संसार की भागदौड़ में उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत के महत्व को पीछे छोड़ दिया था। उसके मन में पछतावा होने लगा। उसे लगा कि शायद भगवान शिव से दूर होने के कारण ही उसके जीवन में ये कठिन समय आया है। अब उसके मन में फिर से भगवान शिव की भक्ति की भावना जागने लगी। युवक ने निश्चय किया कि वो अपनी भूल को सुधारेगा। वो फिर से भगवान शिव की पूजा करेगा और पूरे विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखेगा। उसे विश्वास था कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान शिव अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार युवक के जीवन में आई कठिनाइयों ने उसे ये सिखाया कि भगवान की भक्ति और विश्वास को कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार की व्यस्तता चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यही जीवन को सही दिशा देती है और कठिन समय में सहारा बनती है। समय के साथ उस युवक के जीवन में कई कठिनाइयां आ चुकी थीं। सुख और समृद्धि धीरे धीरे उससे दूर होने लगी थीं। परिवार में भी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके जीवन में इतना बदलाव क्यों आ गया। वो बार बार सोचता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसके कारण उसके जीवन में इतनी समस्याएं आने लगी। एक दिन वो अकेला बैठकर अपने जीवन के बारे में विचार कर रहा था। तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसके माता पिता कितनी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे और 16 सोमवार व्रत का पालन करते थे। वो भी बचपन में हर सोमवार मंदिर जाता था, भगवान शिव को जल अर्पित करता था और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपने कामों और सांसारिक जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत का महत्व भूल गया। उसे याद आया कि उसने कई बार सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन बाद में उसे निभा नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी भक्ति कमजोर हो गई और वो भगवान शिव की आराधना से दूर हो गया। ये सब याद करते ही उसके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उसे महसूस हुआ कि जीवन में आई कठिनाइयों का कारण कहीं न कहीं उसकी अपनी भूल ही है। उसने समझ लिया कि उसने भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद को हल्के में ले लिया था। यह सोचकर उसका मन दुख से भर गया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में केवल एक ही विचार था कि उसे अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठ गया और सीधे भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के रास्ते में उसके मन में विनम्रता और पश्चाताप की भावना थी। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने कहा कि वो अपनी भूल को समझ चुका है और अब फिर से पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करेगा। उस दिन से उसने फिर से 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। हर सोमवार वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करके भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन व्रत रखता। वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करता। धीरे धीरे उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी होने लगी। अब वो केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा नहीं करता था, बल्कि सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता था।
उसके मन में विनम्रता और विश्वास दोनों बढ़ने लगे थे। उसके परिवार ने भी उसके इस परिवर्तन को देखा। सभी को ये देखकर खुशी हुई कि वो फिर से भगवान शिव की भक्ति में लग गया है। घर का वातावरण भी पहले से अधिक शांत और सकारात्मक होने लगा। सभी लोग मिलकर भगवान शिव का नाम लेने लगे। समय बीतने के साथ उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती गई। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करना जारी रखा। हर सप्ताह वो भगवान शिव की कथा सुनता और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताता। उसके मन का पश्चाताप अब धीरे धीरे शांति में बदलने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि भगवान शिव उसके मन की सच्चाई को समझ रहे हैं। उसकी प्रार्थनाएं अब पहले से अधिक भावपूर्ण हो गई थी। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को हमेशा स्वीकार करते हैं। जब उन्होंने उस युवक की सच्ची भावना और पश्चाताप देखा तो वे प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जो कठिनाइयां पहले उसे परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगी। उसके कामों में सफलता मिलने लगी और उसके परिवार में भी खुशियां लौटने लगीं। ये सब देखकर उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब वो हर सोमवार पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता था। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वो भगवान शिव की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी कहानी नगर के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। लोग ये समझने लगे कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करके सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। इस प्रकार उस युवक का पश्चाताप सच्ची भक्ति में बदल गया और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। यही कारण है कि 16 सोमवार व्रत को इतना पवित्र और फलदायी माना जाता है। सच्चे मन से किया गया ये व्रत भक्त के जीवन में नई आशा और नई ऊर्जा लेकर आता है। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो गए और उसका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। जिस व्यक्ति ने कभी कठिनाइयों, दुख और परेशानियों का सामना किया था, वही अब अपने परिवार के साथ आनंद और संतोष का जीवन जीने लगा। उसके घर में खुशहाली लौट आई और मन में विश्वास और भक्ति का प्रकाश फैल गया। जब उसे अपनी पिछली भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा मांगी, तब उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। उसने समझ लिया कि मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करके ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। उसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने उसके जीवन को फिर से सही दिशा दे दी। उसने पूरे मन और नियम के साथ 16 सोमवार व्रत करना शुरू किया। हर सोमवार वो भगवान शिव के मंदिर जाता, पूजा करता और पूरे दिन श्रद्धा के साथ व्रत रखता। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगीं। जो कार्य पहले कठिन लगते थे, वे अब सरल होने लगे। उसके मन में धैर्य और विश्वास बढ़ने लगा। भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे दयालु और करुणामय देवता माने जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही सोमवार का व्रत बहुत पवित्र और फलदायी माना जाता है। 16 सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये विश्वास, धैर्य और समर्पण का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से ये व्रत करता है तो उसके भीतर सकारात्मक विचार और शक्ति उत्पन्न होती है। वो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ कर पाता है। इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की व्यस्तता या अहंकार के कारण भगवान की भक्ति को भूल जाता है, लेकिन जब वो फिर से सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो ईश्वर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है और श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। यही इस पवित्र कथा का मुख्य संदेश और सबसे बड़ी शिक्षा है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।